स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। आज फिर पेश है आप सभी के लिए एक और नई कहानी। एक बार एक राजा था। राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वह आदमी बोला, मैं आदमी हो या जानवर, उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने यहाँ रख लिया और अपने घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज भी बना दिया। कुछ दिन बीते, राजा ने उससे अपने मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा। इस पर उस आदमी ने कहा, यह घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने जंगल से आदमी बुलवाया और पता लगवाया कि ये घोड़ा नस्ली है या नहीं। उस आदमी ने बताया, घोड़ा नस्ली तो है, पर इसकी माँ इसको पैदा करते ही मर गई थी, इसलिए एक गाय का दूध पीकर यह उसी के साथ पला बढ़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? तो इस पर उस आदमी ने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि अगर घोड़ा नस्ली होता तो घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। राजा उसकी काबिलियत से बड़ा खुश हुआ। राजा ने उसके यहाँ अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम भिजवा दी। अब उसे रानी के महल में भी तैनात कर दिया गया। कुछ दिन बीते, राजा ने रानी के बारे में उससे राय मांगी। उसने कहा, रानी साहिबा के तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन ये पैदाइशी रानी नहीं है। राजा के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा ने अपनी सास को बुलाया। सास ने कहा, हाँ, ये हकीकत है कि आपके पिताजी ने हमारी बेटी का रिश्ता मांगा था, लेकिन जब हमारी बेटी हुई तो वो पैदा होते ही 6 महीने बाद गुजर गई थी। हमने आपके रजवाड़े के साथ करीबी रखने के लिए किसी और की बेटी को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गंवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों के साथ व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा उसकी पारखी नजरों से बड़ा खुश हुआ। फिर से उसे ढेर सारा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम में दी। साथ ही राजा ने उसको अपने दरबार में भी तैनात कर लिया। कुछ वक्त गुजरा था। राजा ने नौकर से अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, अगर जान की सलामती हो तो मैं आपके बारे में कहूंगा। राजा ने वादा किया कि हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे, तुम कहो। उसने कहा, ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था तो करता भी क्या। राजा सीधा अपने महल में पहुंचा और मां से यह सवाल कहा। मां ने कहा, हाँ, ये सच है कि हमारी कोई संतान नहीं थी, इसलिए तुम्हें गोद ले लिया था और तुम्हें पाला। तुम्हें हमने एक चरवाहे के यहाँ से गोद लिया था। राजा ने नौकर को फिर बुलाया और पूछा कि तुम्हें कैसे पता था? उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां, खाने पीने की चीजें इनाम में देते हैं। ये रवैया किसी राजा का नहीं है, ये सिर्फ एक चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। दोस्तों, किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा, इल्म, बाहुबल है, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। ये आपकी इमेजिनेशन का विषय है कि परख हर किसी को हो सकती है, लेकिन सत्संग अनुभवी लोगों के साथ का होना चाहिए। परख का गुण अपने आप आ जाएगा। याद रखना, हैसियत कुछ भी हो पर सोच नहीं बदलती। तो दोस्तों, हमें बताइएगा आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। साथ ही फिर मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।